तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए थे और उसके बाद उन्होंने सहारनपुर के देवबंद जो एक दारुल है वहां पर जो इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है वहां का दौरा किया था। आमिर खान मुत्तकी के दौरे के बाद गीतकार और लेखक जावेद अख्तर काफी भड़के हुए हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर की है। कई तरह की टिप्पणियां उनकी तरफ से की गई है। सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर उनकी तरफ से एक पोस्ट की गई है जिसको लेकर विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। देवबंद के जो उलेमा है वो अब लगातार जावेद अख्तर पर निशाना साध रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए मैं आया हूँ कारी इरशाद गोरा जी के पास। आपने पढ़ा होगा जावेद अख्तर साहब ने जो टिप्पणी की है उनके दौरे को लेकर और साथ ही साथ दारुल को भी कहीं ना कहीं निशाने पर लिया है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जावेद अख्तर साहब वही हैं जो एक विवाद में रहते हैं। वो एक विवादित व्यक्ति हैं और हमेशा जो है वो किसी ना किसी ऐसे इशू को उठाकर मशहूर होने की कोशिश करते हैं। और मैंने हमेशा एक जुमला बोला है, जो व्यक्ति जिसके पास काम नहीं रहता और जिसे नॉर्मल जबान में कह देते हैं कि आदमी वेला हो गया जी, तो वो जो है मुझे लगता है इसी तरह की कैफियत में आ गए हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं मिला तो ट्वीट कर दिया और कहीं ना कहीं उन्होंने देवबंद को निशाना बनाया। अब उनको ये चीज कौन समझाएगा कि ये जो है विदेश मंत्री जो आए थे ये एक सरकारी मेहमान थे जी। और सरकारी मेहमान होने के नाते उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे देवबंद जाना है, क्योंकि देवबंद में आने की हर एक व्यक्ति की ख्वाहिश रहती है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो। लोगों को लगता है, हम देखते हैं कि देवबंद क्या चीज है, क्योंकि देवबंद को लेकर लोगों ने एक हवा भी बना रखा है कि वहां पर ऐसा होता है, वहां मदरसे में वैसा होता है। और हम लोग खुद दावत देते हैं कि भाई अगर किसी को किसी भी तरह का कोई एतराज है तो वो देवबंद आए और देवबंद आकर देखे यहाँ पर क्या तालीम दी जाती है, बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है। तो उनको लगा कि वो देवबंद आए तो आए, और उनका क्योंकि वो एक सरकारी मेहमान थे तो ये तमाम हिंदुस्तानियों की जो है एक फर्ज बनता है कि उनका स्वागत बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो ये एक स्वागत था जो बहुत अच्छे से किया गया है और मेहमान नवाजी के लिए हिंदुस्तान बहुत मशहूर है और उसकी जो एक बड़ी मिसाल है वो देवबंद है। देवबंद और सहारनपुर जो है मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। तो मेहमान को जो है बहुत अच्छे से सम्मान देना, ये हमारे बड़ों ने जो है हमें सिखाया है। ये भी कह रहे हैं कि भाई सर जो है वो शर्म से झुक गया। देखिए, उनको शर्म जो है मुझे लगता है कि नशा करते हुए नहीं आती होगी, पार्टियों में नाचते हुए नहीं आती होगी। उन्हें शर्म जो है इस चीज पर आ गई जहां पर किसी मेहमान का स्वागत किया गया ना। अगर कोई व्यक्ति आया है तो उनको ये भी तो समझना चाहिए ना, कैसे उनका शर्म से सर झुक गया। और शर्म तो उन्हें आती है जिनके अंदर शर्म हो। तो मैं तो समझता हूँ जावेद अख्तर साहब की बात को इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। बहरहाल वो एक शायर हैं, गीतकार हैं, और मुझे जहां तक लगता है जो शायर होता है वो पढ़ा हुआ भी होता है, कढ़ा हुआ भी होता है। पर आदमी का जहन जो है ना वो तालीम अच्छे से हासिल करने के बाद खोलना भी जरूर होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका जहन जो है वो बंधा हुआ है। और मैंने ये भी कहा है कि काश के वो मदरसे में रहकर कहीं पढ़ाई कर लेते तो उनका जहन जो है ना वो खुला हुआ होता, उन्हें तहजीब का भी पता होता और जो मेहमान नवाजी है उसके बारे में उनको सही जानकारी होती। कारी साहब ये बताइए कि मुत्तकी साहब भारत आए हैं तो उससे पहले आपने देखा होगा तालिबान को लेकर किस तरह की बातें हुआ करती थी और अब उनका दौरा हुआ है, तो इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमें जो है सबसे पहले तो ये है कि हकीकत है कि तालिबान की जो एक सोच हुआ करती थी या अभी भी है, हम उस चीज पे वो नहीं रखते। तो कहीं ना कहीं हम उस पर इत्तेफाक रखें ये जरूरी नहीं है। हमारा मिजाज जो है, खास तौर से देवबंद का जो मिजाज है वो ये है कि अपनी चीजें जो हैं दूसरों में डाली जाएं, दूसरों की चीजें अपने अंदर नहीं डालें। और इसीलिए पूरी दुनिया में जो है दारुल देवबंद मशहूर है, उसका एक बहुत बड़ा मकाम है। लोग जो है ख्वाहिश रखते हैं उसे देखने की, वहां पर पढ़ने की। तो हमारा जो मिजाज है वो यही है कि हम दूसरों के अंदर अपनी चीजें डालें, ना कि दूसरों की अपने अंदर लाएं। और इस्लाह का एक सही तरीका यही होता है कि बातचीत की जाए, उन्हें समझाया जाए, उन्हें बताया जाए। तो कहीं ना कहीं वो आए हैं और उन्हें यहाँ पर देखने को मिला और वो समझे कि हाँ देवबंद क्या चीज़ है, वो पहले से जानते थे। तो हमें उम्मीद है कि ये चीज़ बहुत अच्छी होगी। और अगर हम इसको विदेश नीति के तौर पर अगर देखते हैं तो ये भी एक बहुत आइंद और खुश आइंद कदम है। चलिए, जब आपसे बात चली रही है दारुल को लेकर, देवबंद को लेकर, तो थोड़ा और बताना चाहेंगे आप
देवबंद और दारुल के बारे में कुछ? देखिए, देवबंद जो है एक कस्बा है जो सहारनपुर का है। जी। और देवबंद इसलिए मशहूर है, इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहाँ दारुल उलूम देवबंद मदरसा है। जी। और ये बहुत पुराना और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक मदरसा है। ज़बरदस्त तरीके से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ की तालीम, यहाँ के पढ़ने वाला बच्चा बहुत बासलाहियत होता है और पूरी दुनिया में डंका बजाता है। जहाँ भी जाता है वो अपनी एक पहचान बनाता है। और हमारे बुजुर्गों ने जो है यहाँ पर सिर्फ पढ़ाया नहीं है, बल्कि बच्चों को जो है तहजीब भी सिखाई है, तरबियत भी सिखाई है और मेहमान नवाजी भी सिखाई है। तो देवबंद जो है वो एक बहुत मशहूर जगह है, पूरी दुनिया इसको जानती है। और मैं हमेशा लोगों को दावतें देता हूँ और कहता भी हूँ कि आप कभी आएँ सहारनपुर और देवबंद भी होकर आएँ और मदरसा देखें, यहाँ के निज़ाम को देखें, यहाँ के छात्रों से मिलें, उनसे बातचीत करें। आप उनसे अगर मुतासिर नहीं होंगे तो फिर कुछ ही कह लीजिए। निशाने पे भी सबसे ज्यादा जो है वो दारुल देवबंद रहता है। देखिए, जो भी कोई अच्छी चीज होती है निशाने पर रहती है। तो कहीं ना कहीं जो है ये जब तक के अच्छी चीजों को निशाने पर न लिया जाए, कुछ लोगों की होती है सोच, तो मुझे लगता है निशाने का ये तो एक तरीका है। लोग सियासत करते हैं, अच्छी चीजों पर सियासत कर बैठते हैं। अच्छा, कहते हैं कि भाई आजादी की लड़ाई में भी दारुल की बेहद अच्छी अहम भूमिका बताते हैं, कुछ है इस तरह का कुछ? अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे कि देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो उलमा ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो आप देखें, उनको पढ़ें। असल में आज के दौर में हमारे जो बच्चे हैं या हमारी जो नौजवान हैं, वो इतिहास की तरफ ध्यान नहीं देते, या हम उनको ध्यान नहीं दिलाते, या दिलाते हैं तो कुछ लोग उनके जहन को बांध देते हैं। अगर आप उठाकर देखेंगे तो वहाँ के उलमा की जो कुर्बानियाँ हैं, कोई नहीं दे सकता। चलिए ठीक है। तो जो विदेश मंत्री आए थे तालिबान के, आमिर खान मुत्तकी, उन पर जो है जावेद अख्तर जो लेखक और गीतकार हैं, उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। उस पर कहीं ना कहीं जो देवबंदी उलेमा है, उन्होंने भी अब कहीं ना कहीं निशाना साध दिया जावेद अख्तर पर, और सवाल उनसे भी कर लिए गए हैं उनको लेकर। अब उलेमा जो है, कारी शाह गोरा, उनकी तरफ से ही पूछा जा रहा है कि वो नशे में रहते हैं क्या, या फिर जिस तरह वो डांस करते हैं, तमाम चीजें जो है वो उन्होंने बताई है। इसके अलावा दारुल देवबंद की क्या कुछ भूमिका है और क्या कुछ वहां पर होता है, उसको लेकर भी विस्तार से चर्चा जो है वो कारी शाह गोरा जी के साथ हुई है। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास करते हैं।